ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 53 53वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 52 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको 2 सूत्र पढ़ाए थे। एक ये सूत्र पढ़ाया था अणु चंयुपधाया ह्रस्वः, और दूसरा हमारा सूत्र था नाग्लोपिशास्वृदिताम। ये था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था पूरा। सिद्धि आपको करनी है। ठीक है, चलिएगा, अब यही प्रकरण हमारा चल रहा है। सूत्र है भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीड़ा मन्य तरस्याम। 7 4 3। तो भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीड़ाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, समासः भ्राज इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। तो आराम से विग्रह कर सकते हैं। भ्राजश्च भासश्च भाषश्च दीपश्च जीवश्च मीलश्च और पीडच्च। यहाँ पर पीडच्च, इसको हलंत करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पीडच्च पीडः तेषां पीड़ाम। ठीक है, यहाँ आम है। यदि हम इसको अकारांत का यहाँ विग्रह कर देंगे तो पीड़ा नाम बनेगा, पर महर्षि पाणिनि ने पीडाम पढ़ा है, और डकारांत मान करके इसका यहाँ पर हमको पदच्छेद करना पड़ेगा। चलिएगा, ये हो गया। अनुवृत्ति है इसके अंदर अणु चंगुपधाया ह्रस्वः अंगस्य। ठीक है, ऊपर सूत्रों से ये अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीड इत्येतेषाम् अंगानाम् अणौ चंगुपधाया ह्रस्वो विकल्पेन भवति। ये धातु है भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीड। इन धातुओं को अणिच परे, चंग परक अणिच परे रहते, मतलब लुंग लकार का है, सीधी सी बात है। और इणजंत का है, जो का लुंग लकार में चंग कब आता है, मुख्य रूप से इणजंत धातु से। तो तब क्या हो जाएगा, विकल्प से उपधा को रस्व होगा। ऊपर जो सबसे पहला सूत्र था अणु चंग उपधाया रस्व, उससे क्या नित्य प्राप्त था। क्या प्राप्त था,
नित्य। तो इसने मना कर दिया कि नित्य नहीं, यहाँ इसको विकल्प करेंगे। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से तो उदाहरण बन रहा है, दो उदाहरण बनेंगे, एक बार ह्रस्व हो जाएगा, एक बार ह्रस्व नहीं होगा। तो ह्रस्व का हो जाएगा अभिभ्रजत और अभभ्राजत। जिस पक्ष में ह्रस्व हो जाएगा उस पक्ष में तो क्या लग जाएगा, इसको सन्यतवत सन्व लघुनी चंग परे नगलोपे से सन्वत कार्य हो जाएगा अभ्यास को, क्योंकि लघु अक्षर मिल जाएगा ये। और जब इसको ह्रस्व नहीं होगा तो सन्व लघुनी नहीं लगेगा, तो ऐसा का ऐसा रहेगा, तो एक तो नहीं होगा अभ्यास में। ऐसे ही भाष का अभिभाषत अबभाषत, भाष्य का अभिभाषत अबभाषत, दीपी का अदिदीपत अदिदीपत, जीव का अजीजीवत अजिजीवत, मील का अमीमिलत अमिमीलत, पीड़ का अपीपीड़त अपिपीड़त। ठीक है, ये सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां आपको करनी होंगी, शॉर्टकट में मैं कराऊंगा, पहले यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ से ही आपका 90% कार्य सिद्ध हो जाएगा। जब पक्ष में ह्रस्वत्व हो गया तो क्या है, पूर्वत अचीकृत के समान सिद्धि जाने। इस पक्ष में क्या, अभी भ्रजत में लघु अभ्यास न होने से दीर्घो लघो नहीं लगेगा। इतना तो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये लघु अभ्यास नहीं है, तो दीर्घो लघो, क्योंकि ये संयोग पर है, तो संयोग गुरु से इसकी क्या है, गुरु संज्ञा हो जाएगी। लघु संज्ञा नहीं होगी, क्या होगी, गुरु होगी, इसलिए परेशानी है। इत्त तो हो जाएगा। पक्ष में जब उपधा ह्रस्वत्व नहीं हुआ तो लघु धातु अक्षर होने से सन्व लगनी चंग परोल सन्वत भाव न होने से सन्नता से इत्त तो नहीं होगा। केवल अभ्यास को ह्रस्व से ह्रस्वत्व होगा। चलिए, ये सूत्र आपने देख लिए। अब देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ, आप भी अपनी नोटबुक को लिखिएगा, कीजिएगा सिद्धियां बाद में। ठीक है, ये क्या है हमारा भ्राज, और ये इणिच आ गया, पूरा एक बार में लिख देता हूं मैं, और ये चंग आ गया, और ये तिपका ता बचा। ठीक है, और यहाँ पर इसको अट कर लेंगे। चलिए, पहले कर लीजिए, बाद में कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये अणिच पर है, तो यहाँ पर अणेर नटी से इसका क्या हो जाएगा, लोप होगा। क्या होगा, अणेर नटी से लोप हो गया, लोप हो गया। अब इसको क्या है, भ्राज भाष, इससे क्या है, पहले अणु चंग बताया रसों से नित्य ही इसको ह्रस्व प्राप्त हो रहा था। इसने कहा नहीं, भ्राज धातु को तो विकल्प से होगा, तो यहाँ ह्रस्व हो गया, इसको क्या हो गया, ह्रस्व हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, भ्रज, ब्रज बन गया। अब चंगी, चंगी से दुत्त होगा, दुत्त करेंगे तो ध्रुवचनेची, ध्रुवचनेची लग जाएगा यहाँ पर। ध्रुवचनेची, ध्रुवचन करने में इसको दुत्त क्या होगा, भ्राज और भ्रज, ऐसे रहेगा। अब पूर्वाभ्यास हलादि शेष, ये सब कुछ हट जाएगा, क्या बचेगा, भाव, भाव बच गया। अब अभ्यास चर्च भी लगा लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, भाव, भाव हो गया। अब देखिएगा, अब इसमें ये ह्रस्व हो गया यहाँ पर, तो इसमें सन्मन लघुनी चंग परे नकलोपे, यहाँ पर ये जो आए तो ह्रस्व लघु है, चंग परक जो लघु अंग, लघु अंग है, उसका जो अभ्यास है उसको सन्वत कार्य होता है। सन्वत कार्य होने से क्या, सन्यता से इत्त हो जाएगा, इत्त हो गया, ये बी बन गया। अब यहाँ पर दीर्घो लघो नहीं लगेगा, ये बताए, दीर्घो लघो क्यों लगेगा, क्योंकि वो अभ्यास में वर्तमान लघु को
दीर्घ होता है, ये लघु नहीं है। ये क्या है, बा, वो भा और रा संयोगे गुरु, ठीक है। भा और रा की हलोनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा है। संयोग गुरु से लघु की गुरु संज्ञा हो गई। तो अब गुरु संज्ञा हो गई, तो गुरु संज्ञा होने के कारण से दीर्घो लघु नहीं लगेगा, तो ये इस प्रकार से रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अभिभ्रजत। ध्यान रखेंगे। अब जिस पक्ष में इसको ह्रस्व नहीं हुआ तो भ्राइरा, दुत्त आदि करके सब कुछ करके अभ्यास आदि का शेष करके ब बचता है। अब यहाँ पर सन्वर लघुनी चंग परे नगलों पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये लघु अंग नहीं है। क्या लघु नहीं है, ये दीर्घ है, इसलिए यहाँ पर सन्वत कार्य नहीं होगा, तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो अब ध्यान रखेंगे, जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा इनको, उस पक्ष में सन्वर लघुनी चंग परे लोपे लगेगा ही नहीं। क्या है, लगेगा ही नहीं, सब में दीर्घ ही रहेगा, दीर्घ ही रहेगा। और जिस पक्ष में ह्रस्व हो जाएगा उस पक्ष में सन्वर लगनी चंग परे नगलोपे और सन्यता लग करके इत्त हो जाएगा। और जहां जहां इसको, जैसे यहां पर तो ये संयोग हो रहा था, इसमें बाकी जो धातुएं हैं वो असंयोग वाली है, तो वहां तो दीर्घो लघु भी लग जाएगा, वहां तो दीर्घो लघु भी लग जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सिद्धि कर लेनी है, मैंने सारी प्रक्रिया बता दी है। अब क्या करना, देखिए भाष का है, यहाँ पर इत्त हो गया था तो अभी भाषत बन गया, क्योंकि यहाँ तो ह्रस्व होकर ह्रस्व हो गया था, संयोग संज्ञा नहीं है, क्योंकि भाई तो केवल। तो यहाँ पर सन्न लगनी चंग परे नगलो पे और सन्यता दीर्घो लघो भी लग गया, दीर्घो लघो, तो ये दीर्घ भी हो गया, तो अभी भसत बन गया। जब नहीं होगा तो सन्न, कुछ सन्नत नहीं होगा तो अब भाषत क्यों गया, दीर्घ है इसलिए। तो इसी प्रकार बनाइए, भाष्य अभी भाषत, अब भाषत बनाना पड़ेगा आपको। दीपी से अदि दिपत, ह्रस्व हो गया यहाँ पर ये, और यहाँ दी, ये दीर्घ भी हो जाएगा इसको। पहले तो यहाँ पर क्या है, ध्यान रखें, यहाँ पर सन्न लगनी चंग परे नगलों पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सन्न तक कुछ करना ही नहीं है, या तो इत तो पहले से है ही। दीपी धातु है ना, दीपी को अभ्यास में ह्रस्व होकर के दी बन जाएगा, सीधा दीर्घो लघो लग जाएगा यहाँ पर, दीर्घो लघो लग जाएगा, तो आदि दिपत बनेगा। और जब नहीं होगा तो इत तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा यहाँ पर, और ये दीर्घ है तो यहाँ दीर्घ को लघु नहीं लगेगा। अदि दीपत, ऐसे जीव का अजी जीवत, यहाँ दीर्घ हो गया, अजी जीवत। ऐसे मील का अमी मिलत, अमी मिलत, ठीक है। पीड़ का अपि पीड़त, अपि पीड़त, पीड़त अपि पीड़त। ठीक है जी, आनंद आ गया होगा आनंद। चलिएगा, तो ये हो गया आपका। अब ये सिद्धि आपको करनी है, तभी पूरी समझ में अच्छी तरह से आएंगी। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आगे का सूत्र लीजिएगा। लोपः पिबते रीचाभ्यासस्य, लोपः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, पिबते षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, ईत प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, च अव्यपदम, अभ्यासस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति है इसमें अणु चंगपदायाः अंगस्य, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है, सरल है। अर्थात पिबते रंगस्य अणु चंगपदाया लोपो भवति, अभ्यासस्य च ईकारादेशो भवति। ये कहते हैं कि जो पिब धातु माने पा धातु है, पिब माने पा, पा धातु को चंग परकणी के परे रहते क्या होता है, उसके उपधा का लोप हो जाता है। क्या, उपधा का लोप हो जाएगा,
ठीक है, और अभ्यास को ईकार हो जाएगा। जो अभ्यास होगा, अभ्यास में जो आ मिलेगा उसको ईकार हो जाएगा, आ को। उपदा आप कहेंगे उपदा कहाँ से आई, उपदा इसमें बन जाती है। जो पा धातु है जब णिच लाते हैं तो इसको क्या है, साच्छा सा, हमने सूत्र पढ़ाया था आपको, साच्छा सा वा व्या विपम युक से युक आगम हो जाता है तो पाय बन जाता है धातु। ये क्या बन जाती है मित्रों, पाय। चलिएगा, देखिएगा, उदाहरण दिया अपीप्यत, अपीप्यताम, अपीप्यन, ये प्रथम पुरुष के तीनों वचनों का रूप दे दिया है। मैं सिद्धि आपको यहाँ पर यहीं देख लीजिएगा, बाकी फिर कोई परेशानी नहीं आएगी, यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, उपधा ह्रस्वत्व तो प्राप्त था, ठीक है, उपधा को ह्रस्वत्व, अच्छा ये लोप विधान कर दिया, ह्रस्वत्व प्राप्त था, अणुचंग उपधा ह्रस्व से तो लोप कर दिया, और लोप विधान कर दिया, ठीक है, वो आ गया उपदा ह्रस्वत्व से प्राप्त था, लोप विधान कर दिया है, और अभ्यास को ईकार भी कर दिया है साथ में। ठीक है, अब पा धातु है, नीचे आ गया तो साच्छा सा वा व्या युग से यहाँ पर पा पड़ा हुआ तो युग आगम हो जाएगा, युग आगम होकर के अंत में होकर के पा या युग कर्णिच। अब ये इत संज्ञा आदि होकर के सब कुछ क्या बनेगा, पा या ई, ऐसा ना, पाई लुंग लकार आ गया, पा ई, और ये तिप आ गया, चंग आ गया। ठीक है, अणि सिद्ध शुद्ध कर्तरी चंग, और अणेर निटी से अणि का लोप हो गया, इतष्ट से इसका भी लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर पाए की उपधा आ का इस सूत्र से क्या कर दिया, लोप कर दिया। ठीक है, पहले इन्होंने लोप करने के लिए लगा दिया, लोप कर दिया तो क्या बचा, आ का लोप हो गया इसका, तो प्य बचा, प्य। फिर जब द्रुवचन करने लगेंगे तो पाए की उपधा आ का लोप प्रकृत सूत्र से होकर द्रुवचन एची से रूपादेश हो जाएगा, चंगी से दुत्त करेंगे, द्रुवचन रूपादेश होकर के दुत्त क्या होगा, पाय, और प्या, उपधा का लोप दिखा दिया यहाँ पर, दुत्त हुआ, पूर्वाभ्यास हलादे शेष। ठीक है, और इसको क्या कर दिया, इत्व कर दिया, ई कर दिया, क्या कर दिया, ई। अभ्यास के अंत अल आ को क्या कर दिया, ई तो कर दिया। यहाँ पर आ भी कर सकते हैं, ह्रस्व, पूर्वाभ्यास ह्रस्व, ह्रस्व करके भी कर सकते हैं, ह्रस्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ अभ्यास को ई करना ही है। परंतु पर्जन्यवत सूत्राणी भवंती, सूत्र प्राप्त है तो होगा तो वो ह्रस्व प्राप्त है, ह्रस्व हो जाए फिर उसको ईकार हो जाएगा, एक बात है। तो ई तो करके क्या बनेगा, पी प्या, ऐसा बनेगा पी प्या हलंत, पी प्या और एक चंग का अ और त, अट आगम हो जाएगा तो अपी प्यत, ये बन जाएगा। सरल है, आप अपने आप लिखिएगा, आराम से बन जाएगा। द्विवचन में क्या बन जाएगा, इसको अपी प्यताम, तस को ताम हो जाएगा। बहुवचन में क्या बन जाएगा, अपी प्यन, जो अंत अंत हो जाएगा, इतष्ट से कार का लोप, संयोग अंत से लोप, तकार का लोप, अन बचेगा तो मिल जाएगा, तो अपी प्यन। ये सिद्धि बनानी है आपको। ठीक है, चलिए, तो इस सूत्र ने क्या कर दिया, दो काम कर दिए, एक तो पा धातु की उपदा का लोप कर दिया और अभ्यास को ईत्व कर दिया। ठीक है, तिष्ठतेरित, तिष्ठते है षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, इत प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति अणु चंगुपधाया अंगस्य अर्थ, तिष्ठते रंगस्य अणु चंगुपधायाः इकारादेशो भवति। तिष्ठते का अर्थ है स्था धातु, था स्थागत निवृत्त, गणित के पहले चंग के पहले इकार आदेश हो जाता है उपधा को, ये क्या उपधा को इकार आदेश कर रहे, ह्रस्व प्राप्त था तो ह्रस्व को जगह इकार कर दिया, ह्रस्व इकार। तो अतितिष्ठपत, अतितिष्ठपताम, अतितिष्ठपन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है।
यह सूत्र भी उपधा ह्रस्वत्व का अपवाद है। अर्थ री विली री क्षु क्षु क्षमा क्षमाताम अणु, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, ये स्था आकारांत धातु है, इसलिए स्था को स्था होकर के पुक आगम हो जाता है। पुक आगम हो जाएगा तो क्या स्थिति बन जाएगी, स्थाप और ये निच का ई और चंग और ये तिप का ता रहा हलंत है, ठीक है। अब यहाँ पर इणी अड़ेनिटी से इणी का लोप हो गया, ठीक है। और एवं स्थाप की उपधा को ह्रस्व होकर के, इस उपधा को इत्त होकर के आ को ई हो जाएगा तो स्थिप बन जाएगा आता। अब इसको द्वित्व करेंगे, द्वित्व करेंगे तो वास्तव में जब द्वित्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये ये स्थिप हो गया। अब इसको द्वित्व किया तो द्वित्व करेंगे तो क्या है, दुर्वचनेची, दुर्वचनेची रूपादेश हो जाएगा। वास्तव में क्या हो जाएगा, रूपादेश। रूपादेश होकर के क्या बन जाएगा, द्वित्व होगा इसका स्था, स्थाप, स्थाप और स्थिप और ये सत्ता, ठीक है। अब पूर्व व्यासा हलादि शेषा, परंतु यहाँ पर क्या लगा, शरपूर्वाह खय, जिसके पूर्व में शर पूर्व में होता है सब व्यास के, तो वहां पर खय शेष रहता है, तो इसमें हलादि ही शेष ना लग करके शरपूर्वाया खया लगेगा, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये और ह्रस्वाह से इसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, था और था और अभ्यासी चर्च से इसको क्या हो जाएगा, ता। ध्यान देंगे क्या होगा, ता। अब यहाँ पर सन्वन लघुनी चंग परे नगलोपे, ध्यान रखेंगे, सन्वन लघुनी चंग परे नगलोपे से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इत्त होगा ऐसे। ये वास्तव में इसका इत्त नहीं, क्योंकि दुर्वचन ची लग जाएगा ना, आजादी प्रत्यय है तो दुर्वचन करने में स्थानीय तो हो जाएगा रूपादेश, तो स्था दिखेगा तो दुर्वचन ची लगेगा। फिर दोबारा ये सन्नता से सन्नो लगनी चंग परे नगलोपे से सन्वत होकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर सन्नता से इत्त होगा, तो ये इत्त हो गया। अब इसको दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ को लघु नहीं लगेगा, क्योंकि ये संयोग गुरु से, ये गुरु है, लघु है ही नहीं, तो दीर्घ कहां से हो जाएगा। अट आगम ये हो जाएगा आपका, तो क्या बनेगा, अते, और फिर इसको इसको आदेश प्रत्यय से इसको क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ठीक है। और फिर इष्टना इष्टु से इसको ठ हो जाएगा, तो अतितिष्ठपत, बहु द्विवचन में अतितिष्ठ पताम, अतितिष्ठपन। यहाँ पर अन है आगे, उसका तो अतो गुणे लग जाएगा, चंग का अ है, और जो अंति से जो अंति का अन बचेगा उसको दोनों को अतो गुणे लग करके क्या हो जाएगा, अतितिष्ठपन, ठीक है। चलिएगा लिख के कीजिएगा पूरा, बाकी मैंने पूरा समझा दिया आपको। चलिए 2 सूत्र हुए, ये सूत्र थोड़ी सिद्धियां हैं ना, सिद्धियां कराना बहुत आवश्यक है। जिघ्रतेर्वा, जिघ्रते षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम वा अव्यपदम अनुवृत्तीय वा अणौ चंगुपधाया अंगस्य अर्थ। जिघ्रतेरंगस्य अणौ चंगुपधायाः विकल्पेन इकारादेशो भवति। कहते हैं जिघ्रते अंगर्थ, जिघ्र का अर्थ है घ्रा, घ्रा धातु को चंग परक निच के पहले विकल्प से इकार आदेश होता है, मैंने इसका मतलब एक बार नहीं होगा, तो 2 रूप बनेंगे इसके। तो ये क्या बनेगा, अजिघ्रिपत, अजिघ्रिपताम, अजिघ्रिपन, ये तो इत्त पक्ष के हो गए। जिस पक्ष में नहीं होगा तो अजिघ्रपत, अजिघ्रपताम, अजिघ्रपन। तो अब देखिएगा, इसमें भी सारा लिख दिया है, बाकी मैं आपको बता ही देता हूं। अब देखिए ये क्या है, घ्रा धातु है हमारी,
ये णिच आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। णिच के परे रहते इसको क्या हो जाएगा, वही आकारांत धातु है ये, तो इसको अर्ति रिवली री नुक्षम यातम पुक अणु से पुक आगम हो जाएगा यहाँ पर, ये बन गया घ्राप, ठीक है। अब यहाँ पर चंग आ गया, ये तिपकाता आ गया, ठीक है। अणिनिटी से इसका लोप हो गया, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम लग करके इसको विकल्प से क्या हो गया, इकार आदेश हो गया, ध्यान रखेंगे। नित्य इसको ह्रस्व प्राप्त है, इकार आदेश हो गया, तो ये क्या हो गया, घ्री, घ्री हो गया। अब घ्री प और चंग का अ और त, ठीक है, ये अ हो गया। अब इसको चंगी से दुत्त करेंगे, दुर्वचनेची लग जाएगा, दुर्वचनेची लगेगा, दुर्वचनेची लग करके क्या हो जाएगा, इसको ये घ्राप ऐसा हो जाएगा। पूर्व व्यासा हलादि शेष क्या बचेगा, घा घ ह्रस्व घ, अभ्यास चर्चा कोष्टु से क्या हो जाएगा झ, और अभ्यास चर से क्या हो जाएगा ज, और फिर सन्नो लघुनी चंग परे नगलोपे से क्या हो जाएगा, इसको सन्वत को सन्वतकार हो जाए, सन्यता से इत हो जाएगा। तो अ अट आगम का अट अजिघ्रिप त, अजिघ्रिपत, द्विवचन में अजिघ्रिपताम, अजिघ्रिपन। और जिस पक्ष में इसको इत तो नहीं होगा तो बाकी सारे कार्य हो जाएंगे और ह्रस्व हो जाएगा। क्या है, उस पक्ष में क्या हो जाएगा, इसको अणु चंग उपधाया ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा पक्ष में, तो अजिग्रपत अजिग्रपताम अजिग्रपन ये बन जाएगा। बाकी यहाँ पर दीर्घो लगो यहाँ कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब जगह ग्रह 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 गृह घ ऐसा आ रहा है, ये दीर्घो लगो नहीं लगेगा अभ्यास में यहाँ पर, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिएगा, सिद्धि करनी है। अब है हमारा आगे का सूत्र है, और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उर्रित, ऊहु षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, रित प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्तीय वा अणु चंगुपधाया अंगस्य, ठीक है। यहाँ पर ऊहु ये क्या है, री का षष्ठी का एक वचन का रूप है ऊहु, ठीक है। जैसे कर्त्री का क्या बनता है, कर्तुहु, री के स्थान में ऊहु हो जाता है, अब री अकेला हो तो उसको ऊ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर री सामान्य है, कोई तपरकरण नहीं है। री कहने से ह्रस्व और दीर्घ का ग्रहण है, प्लुत का तो आवश्यकता नहीं है, ह्रस्व और दोनों का ग्रहण हो जाएगा। यहाँ पर तपरकरण किया है, यहाँ पर केवल ह्रस्व का ही ग्रहण होगा, ठीक है। अभी कार्य देखेंगे कैसे। अर्थ अणु चंगी अंगस्योपधाया रिवर्णस्य स्थाने वा ऋकारादेशो भवति एराराराम अपवादः, ठीक है। ये कहते हैं चंग परक एणी के पैरते अंग की उपधा जो रिवर्ण, रिवर्ण का अर्थ हो गया दीर्घ अथवा ह्रस्व, ठीक है, दीर्घ हो चाहे ह्रस्व, उनके स्थान में विकल्प से ऋकार आदेश होता है। यहां पर ऋकार का अर्थ है ह्रस्व ऋकार आदेश होता है। दीर्घ होगा तो भी ह्रस्व होगा, ह्रस्व होगा तो भी ह्रस्व होगा। कहते हैं भाई दीर्घ को ह्रस्व करने का कुछ काम भी बनता है, पर ह्रस्व को ह्रस्व क्यों कर रहे हैं, तो कहते हैं दीर्घ को ह्रस्व करना ह्रस्व को ह्रस्व करने का प्रयोजन है विकल्प से। क्या कहते हैं, ईर आर नहीं, ईर आर आर तीन है, ये ईर आर और आर इनका अपवाद है। जहां पर दीर्घ री है उपधा में, वहां पर क्या होता है, उपधायाश्च, ये सूत्र हमने पढ़ाया है आपको 7-1 में, 101 नीचे लिखा, उससे क्या है, इर प्राप्त होता है, इर पूर्ण रपरा के सहयोग से इर बनता है।
और जो उपदा में ह्रस्व मिलेगा, उपदा में ह्रस्व मिलेगा तो उसको पुगंत लघु पदस्य से गुण प्राप्त होता है, इणी को मान करके, इणी मैंने इणिच को मान करके, तो वो आर हो गया। आर क्या है, कहते हैं एक मृज धातु है। क्या है, मृज, मृज धातु है। तो मृज क्या है, लघु ऋकार उपदा वाली है, वहां पर मृगेर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त होती है, तो वहां वृद्धि मृज के री को वृद्धि करेंगे तो आर होता है। तो वो उन सबका ये अपवाद है विकल्प से, माने एक पक्ष में तो वो भी होते रहेंगे, एक पक्ष में नहीं होंगे। ठीक है, आइएगा एक बार इसकी हिंदी में पढ़ के बता देता हूं, फिर आपको सिद्धि करा दूंगा। यह सूत्र एर आर आर जो इत्व गुण वृद्धि को उर्ण रपरा लग करके प्राप्त थे, उनका अपवाद है, पक्ष में वे भी हो जाते हैं। ऐसी कृत धातु है, यहाँ पर क्या अच्छी कृतत, यहाँ उपधा, उपधा री दीर्घ है ये, ठीक है। उपधायाष्ट से इसको क्या प्राप्त होता है, इत्व प्राप्त होता है, पूर्ण रपरा सहयोग से इर प्राप्त था। तो री वर्ण को रिकार ही विधान कर देने से, री वर्ण को अब ह्रस्व रिकार कर दिया, तो फिर ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो दीर्घ में लगता है ये तो, ठीक है। तो का विधान कर देने से नहीं हुआ, तो कृत का अच्छा ये हो गया, ठीक है। चलिएगा, ऐसे ही वृतु धातु से अविवृतत बनाएंगे, ठीक है। और मृजुष धातु से मृजेर वृद्धि लग करके आर प्राप्तता पक्ष में वह भी होता है, तो ये होगा। चलिएगा मैं सिद्धि करा देता हूं आपको। ये है हमारा कृत, ये धातु का क्या है, कृत। अब यहां पर इणिच आया, ठीक है। अरे इणिच को मान करके यहाँ पर पहले क्या प्राप्त होता है, कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल उपधायाष्ट से इसको इत्व प्राप्त होता है। तो इस सूत्र ने कहा इत्व माने इत्व करने से उर्ण रपरा से री के स्थान में इत्व करेंगे तो रपर वाला इर होगा। तो यहाँ का इसने कहा नहीं, यहाँ री को हम री को री करते हैं, ह्रस्व री, कृत बना दिया, विकल्प से बना दिया, तो ये स्थिति हो गई। और यहाँ पर क्या आ गया, ता आ गया और एक चंका आ गया, इसका लोप हो गया, ठीक है। अब ध्यान कीजिएगा, अब यहाँ पर द्वित्व करेंगे, अब यहाँ पर दुर्वचन नहीं लगेगा, यहाँ दुर्वचन नहीं लगेगा, आजादी निमित्तक नहीं है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर दुर्वचन नहीं लगेगा, तो यहाँ पर ऐसा ही द्वित्व होगा, कृत कृत कृत, पूर्व व्यासा लादि शेषा उरत, उरत से क्या हो जाएगा, अब उरत से इसको होकर के उन्नपरा से कर, पूर्व व्यासा हलादि शेषा और कोष्टु से च होकर के छ बन गया, और सन्न लगनी चंग परे नगलोपे से इसको सन्वत होकर के सन्यता से इत हो गया, और दीर्घो लघु से इसको लघु दीर्घ हो गया, और ये अटका अचीकृत। अब यहाँ पर इणिच को मान करके गुण नहीं होगा, क्योंकि री कर दिया, गुण कर दिया बेकार हो जाएगा। और जिस पक्ष में ध्यान देंगे, जिस पक्ष में इत्व वो री नहीं होगा, उस पक्ष में क्या होगा, अचीकृत। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसी स्थिति बनेगी, ये री और ये इणिच इणिच और ये शंका अ और ये त, ठीक है। और ये आ गया आपका अटागम। अब देखिएगा, अब यहां पर इत्तो नहीं हुआ तो उपधायाष्ट से यहां पर इत्तो हो गया, रिवर्ण नहीं हुआ तो उपधायाष्ट से इत्तो हो गया, इत्तो होने से इसके स्थान में इर हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, किर, किर और ये त हो गया। अब इसको दुत्त कर लेंगे, पूर्व वो इसका नीच का आलोप हो जाए, चंगी, चंगी से दुत्त कर लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा,
द्वित्व हो जाएगा हमारा किर किर, ठीक है। यहाँ पर किर किर द्वित्व हो जाएगा हमारा, इन्होंने यही दिखाया है। हाँ यही दिखाया है, ठीक है। ये हो गया, ये किर हो गया त चंग अ, और तद्धित्व करने के पश्चात में उपधायाश से दीर्घ करके, ये दूसरा सूत्र है, ये उपधायांश है ये, ठीक है। तो पूर्व वैसा हलादी शेष करके और सन्नो लगनी चंग परे नगलोपे से क्या हो जाएगा इसको इत तो हो जाएगा। हाँ इत तो नहीं होगा यहाँ तो, क्या किर क्या कीर्त कीर्त ऐसा किर्त किर्त ऐसा तो होगा, तो सन्नता की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, अपने आप कोश उच्चा होकर के अच्छे कीर्तत। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सूत्र है उपधायांश, ये 8वें अध्याय के। ये क्या करेगा, हल्के परे रहते रेफांत की उपदा इत्त को दीर्घ कर देगा, इसको दीर्घ कर दिया यहाँ पर इसने, रेफ है आगे हल परे त, ठीक है, तो ये तो कर दिया। और यहाँ पर ये जो आपको दो त दिख रहे हैं, ये दो त दिख रहे हैं आपको, अचोराभ्याम द्वे से क्या विकल्प से इसको दुत्त हो जाएगा, रेप से उत्तर तक को, तो एक बार एक तक का भी रूप बनेगा, ये दो तक दिख रहे हैं आपको, एक बार एक तक का भी बनेगा, दो तक का भी बनेगा, ठीक है। तो अच्छ कीर्तत, अब इसको यहां पर दीर्घ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये यहां पर लघु नहीं है। एक मिनट, यहां पर वास्तव में ये जो ये दीर्घ और लघु इसलिए लगेगा क्योंकि ये धातु का अक्षर लघु परे नहीं है, दीर्घ है। धातु क्या है, ये की का ई है, तो ये चाहे ह्रस्व उपदाया, जो उपदायाम से हमने ह्रस्व को दीर्घ किया है, दीर्घ पहले में ह्रस्व भी मानेंगे, तो ये संयोगे गुरु से ये गुरु है, तो धात्व लघुनी धात्वक्षरे परतः अभ्यास से लघु दीर्घो भवति। अभ्यास में तो लघु मिल रहा है, परंतु यहाँ ये धातु का अक्षर ये क्या हो रहा है, लघु नहीं है, ये गुरु हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घो लघु नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अच्छी कीर्तत ऐसा बन गया, ठीक है, लिख के कीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही वृतु से यहाँ पर वृतु का अविवृतत और अववर्तत ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये यहां पर ये वृत और इणिच का ई और इस चंग का अ और ये त, इस सूत्र यहाँ पर गुण प्राप्त हो रहा था, पुगंत लघु पदस्य से इणिच को मान करके गुण प्राप्त हो रहा था, इस सूत्र ने विकल्प से इसको री कर दिया, अब गुण नहीं होगा, ऐसा कैसे रह गया। अब इसको ये हट गया, इनिटी से लोप हो गया, और फिर इसको चंगी से द्वित्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वृत्त वृत्त पूर्व बैठला या हरा उरत उण उरण रपरा हलादि शेष क्या बचा व। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सन्वन लघुनी चंग परे नगलों पे लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लघु धात्वक्षर है, तो यहाँ पर इसके परे रहते हैं, इसको सन्वत कार्य हो जाएगा, सन्यता से इत हो गया। अब दीर्घो लघु यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि ये तो लघु है और ये भी लघु है, तो इसलिए इसको दीर्घ हो गया, और अट आगम हो गया, तो अविवृतत, ठीक है। जिस पक्ष में रिवर्ण नहीं होगा तो उसमें क्या है, गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो यहाँ पर ये गुण वाली स्थिति हो जाएगी पूरी, अरे तो यहाँ गुण हो जाए, पुगंत लघुपद इसको मानकर गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वर्त, क्या बनेगा, वर्त,
ठीक है। अब इसको दुत्त करेंगे, पूर्व वैसा लादि शेष है वह आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर सन्नो लगनी चंग पर नगलों पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो लघु नहीं है, ये संयोग है गुरु, र और ता का संयोग है, संयोग गुरु से गुरु हो गया। तो सन्न लगनी चंग पर नगलों पे नहीं लगेगा, तो सन्नत नहीं होगा। तो सन्नता भी नहीं लगेगा, तो ऐसा कैसे रहेगा आ, और यहाँ पर अचोर अभ्याम द्वे से संधि करके डबल ता भी कर देंगे, तो अवर्तत ये बन गया। ठीक इसी प्रकार से अमी मृजत, यहां पर भी मृगिर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त होगी निच को मान करके। ठीक है। तो अमी मृजत बन जाएगा, यहां पर भी सब कुछ वैसे ही बनेगा। जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी तो अमार्जत, यहां पर ना तो संबद्ध कार्य होगा ना दीर्घो लघु लगेगा, क्योंकि यहां पर ये मां दीर्घ है। ठीक है। तो अमार्जत ये बन जाएगा। ठीक है। चलिएगा, तो आज इतने ही सिद्धियां बहुत हैं, ये कीजिएगा सिद्धियां। यदि आपको देखो, आपको ही घटाना पड़ेगा इसमें, हर चीज मैं बताऊंगा नहीं आपको। आपके मन में कुछ शंकाएं उठेंगी, उनका समाधान आपको भी तो करना पड़ेगा है? तो अब इसमें शंका कोई बचती नहीं है। अब जो सूत्र आपको घटाने, इसमें इन सूत्रों के अर्थ आप जाकर के पूरे पूरे देखिएगा। बाकी मैं तो शॉर्टकट में ही बताऊंगा आपको कि ये सूत्र ने ये कर दिया, ये सूत्र ने ये कर दिया। अब हर बार हर सूत्र का वहां जाकर के अर्थ नहीं पढ़ूंगा मैं। ठीक है। इसलिए पुस्तक आवश्यक है आप सभी के लिए भी। चलिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसी से संबंधित ये सूत्र और है। ठीक है। नित्यम छंदसी, नित्यम प्रथमा व्यक्ति योजनांतम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति योजनांतम, अनुवृत्तिया उर्रित उणौ चंगुपधाया अंगस्य। ठीक है। अर्थ छंदसी विषय अणौ चंगुपधाया रिवर्णस्य स्थाने नित्यम ऋकारादेशो भवति। छंद विषय में क्या, छंद विषय में चंग परकणी के पर रहते री वर्ण को, जो पूर्व वाले सूत्र से विकल्प कहा था, जो उपधार री वर्ण को स्थान में नित्य ही ऋकार आदेश हो जाता है, अर्थात उसको ईर आर और अर ये होते ही नहीं है। गुण वृद्धि और वो जो कब क्या बोलते हैं इत्व होता ही नहीं है, नित्य री वर्ण रहेगा छंद में, वेद में। इसलिए उदाहरण दिया है, अविवृधत पुरोडाशेन अविवृधताम अविवृधन। ठीक है। तो अविवृधत पुरोडाशेन, तो ये वृद्ध धातु है, जैसे हमने अभी बनाया था, तो उस पक्ष में जैसे ये बनाया था ये वाला अविवृतत, तो इसमें नित्य ही रिवर्ण रहेगा, गुण आदि का नहीं बनेगा, तो सब कुछ काम इसी हो जाए। यहाँ वृत धातु थी वृतु, यहाँ पर वृद्धु है। ठीक है। तो बस इतना ही अंतर और कुछ भी नहीं है। ठीक, ये लिखा हुआ है पूर्वत ऋकारादेश करके अच्छी कृतत के समान माने अभिवृद्धत करेंगे, अच्छी कृतत छोड़िएगा, तो अच्छी कृतत नहीं करना हमको, क्योंकि ये तो दीर्घ थी ऐसी। ठीक है। तो हमें वृतु के समान करना है, वृद्धुत्व करके अभ्यास उरत आदि लग करके अभिवृद्ध बन गया। सिद्धियों की प्रक्रिया सर्वत्र 1 4 10 में प्रदर्शित अच्छी कर्त के समान ही समझे, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, बाकी आप यहाँ पर और देख लीजिएगा। ठीक है। चलिएगा, अब आगे कक्षा में करेंगे। ठीक है, चलता रहेगा, यही चलेगा। दयातेर दिगी लिटी। सर्वेभ्यो नमः।